जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। विषय है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 8 का, जिसका शीर्षक है पर शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। यह अध्याय एक प्रकार से कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी जुडिक्शन देता है, और धारा 106 को देखेंगे तो इसमें सेशन कोर्ट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय को भी जुडिक्शन मिलता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्री और मेंस में भी बनते हैं। प्री में खासकर धाराओं से उठाकर एक क्वेश्चन बन जाता है, 106 से भी बनता है, कभी 110 से भी बनता है, धारा 107 से भी बनता है। तो थोड़ा बहुत अंतर है, उसको हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग डायरेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। अब जैसे धारा जो 106 की बात कर रहा है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है और सेशन न्यायालय की बात कर रहा है कि जब ये कोई किसी व्यक्ति को जो धारा 2 में गिनाए हुए अपराध हैं उसमें किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है इन न्यायालय द्वारा, या तो सेशन न्यायालय द्वारा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, तो उस दंडादेश के साथ में उसको 3 साल से अनधिक का परिशांति कायम रखने के लिए भी उस अभियुक्त के ऊपर आदेश किया जाता है, जो कि प्रतिरोध सहित या रहित हो सकता है। उस वनपत्र को निष्पादित करने के लिए कहा जाता है। ये धारा 106 की बात है। फिर जब हम धारा 110 पढ़ते हैं तो उसमें भी 3 साल की बात कही गई है, हैबिचुअल ऑफेंडर की बात कही गई है। लेकिन उसके लिए जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं वो सक्षम होते हैं। वहाँ भी यदि लगता है कि कोई व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसके लिए भी उसमें गिनाए गए हैं कि कौन कौन से अपराध हैं जिसको एक हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाएगा। उसमें देखा जाए तो अभ्यासता, लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कुटरचयिता है, या चुराई हुई संपत्ति का उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यासतक प्रापक है। इस तरह के क से लेकर के छ तक व्यवस्थाएं दी गई हैं। जो यदि इस तरह का अपराध करता है तो वो एक अभ्यासी अपराधी माना जाएगा, हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति से जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो 3 साल से अनधिक का परिशांति कायम रखने के लिए उससे वनपत्र निष्पादित करा सकता है। और वो वनपत्र जो है विथ सियोरिटी होगा, यानी कि अभी जो हम लोग धारा 107, 8 और 109 में देखेंगे तो उसमें वनपत्र सहित और रहित दोनों की बात कही गई है। लेकिन धारा 110 में जो बात कही गई सिर्फ ये कहा गया है कि विद सियोरिटी ही ली जाएगी जो अभ्यासतक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसे पर शांति कायम रखने के लिए, और ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेगा। बाकी की जो धाराएं हैं, धारा 107 है या धारा 108 है या धारा 109 है, जैसे संदिग्ध स्थिति में कोई व्यक्ति है अपने आप को छिपाता है तो उससे भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक के लिए विद सियोरिटी या विदाउट सियोरिटी जो भी स्थिति बनेगी वो विवेकीय है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की, वो उसे वनपत्र निष्पादित करवा सकता है। और इस बात की अपील यदि हम लोग देखेंगे तो धारा 373 में दिया गया है, जो कि सेशन कोर्ट में अपील की जाती है। तो इसमें जो प्री का जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही कहीं कहीं बन जाता है 106 से, धारा 106 से, कि कितने साल की सियोरिटी होगी और वो अथॉरिटी कौन है जो कि उससे सियोरिटी लेगा। तो या तो सेशन कोर्ट ले सकता है या तो प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट ले सकता है। और कंडीशन यही है कि जब उसको धारा 2 में गिनाए गए अपराध में दोष सिद्ध किया जाता है तब दोष सिद्धि के उपरांत 3 साल से अनधिक के लिए परिशांति कायम रखने के लिए उसे विद सियोरिटी या विदाउट सियोरिटी उसे वनपत्र निष्पादित करवाया जाता है। और धारा 107 में अन्य दशाओं में ली जाती है। फिर उसके बाद धारा 108 और 109 में जो है उसमें 109 में संदिग्ध स्थितियों में ली जाती है। और 108 में जो बात कही गई है वो राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की बात कही गई थी। इसमें विद सियोरिटी या विदाउट सियोरिटी दोनों ली जा सकती है। और ये सारे जो धाराएं हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिया जाता है। तो इसमें से प्री के क्वेश्चन बस यही बनते हैं। मेंस के लिए सब आपको याद करना पड़ेगा। धारा 106 में कौन कौन से अपराध हैं जिसमें दंडित करने के उपरांत जो है सियोरिटी ली जाती है। और धारा 110 में कौन ऐसे अपराध हैं जिसको अभ्यासिक माना जाएगा कि ये व्यक्ति अभ्यासिक हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसका भी अपराध गिनाया गया है, उसको भी याद करने की जरूरत है। और उसमें जो मेन विषय है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि विथ सियोरिटी ही होगा।
उसमें विदाउट सिक्योरिटी की बात नहीं कही गई धारा 110 में। बाकी की सब सेक्शनों में है कि विथ या विदाउट सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन 110 ऐसा धारा है जिसमें विथ सिक्योरिटी ही होगा और 3 साल से अनधिक तक का लिया जा सकता है, ये बात भी है। और धारा 106 में भी 3 साल से अनधिक के लिए, लेकिन यहाँ और वहाँ में दोनों में अंतर यह है कि ये जजमेंट यानी कि जो दंडादेश दिया जा रहा है उस दंडादेश के पश्चात लिया जाएगा और यहाँ दंडादेश की कोई बात नहीं है। अगर जो वो इस व्यक्ति द्वारा इस तरह का अपराध किया गया है तो हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाएगा और उसे कभी भी ऐसा शंका पैदा होता है तो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट 3 साल से अनधिक के लिए विथ सिक्योरिटी बनपथ निष्पादित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। तो ये रहा धारा 106 से ले 110 तक की व्यवस्थाएं। और इसकी अपील जो है, चाहे जो भी आदेश होगा उसकी अपील सेशन कोर्ट में होती है और उस सेशन कोर्ट में चाहे इसे आदेश से कोई व्यथित हो या इस आदेश के जो अमाउंट दी जा रही है सिक्योरिटी के लिए उससे कोई व्यथित हो तो उसे वो अपील कर सकता है। तो ये अध्याय 8 की बात है। हमें आशा है कि आप लोग को बातें जरूर समझ में आई होंगी। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।